Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So, after a long time, we are gonna start one series. इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने जैसे आप सब लोगों से बोला था कि हम ग्रामर को इस चैनल पे पढ़ेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। कहाँ से पढ़ेंगे? फ्रॉम द स्क्रैच। तो आज आप सब लोगों के लिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसके अंदर हम ग्रामर के हर एक ऐसे टॉपिक जिसके अंदर आप कभी कभी अनकंफर्टेबल होते हो, आपको नहीं समझ में आता कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश एक एक लैंग्वेज है, ये एक माध्यम है। इसको हम रट के समझ नहीं सकते, ठीक है? कि हमने रट लिया। क्या क्या करते हैं अक्सर, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप कोर्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी ए टू जेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंग्लिश के बगैर आजकल ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम हैज द इंग्लिश पार्ट। अभी जैसे कि एक एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इंग्लिश आएगी, जो पीए और एसपीए का एग्जाम है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। उसका आपका इसमें अगर देखा जाएगा तो उसमें तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है, पूरा आपका ग्रामर पूछते हैं। तो जो भी इंसान, ये सेशन किसके लिए है? जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, जो भी अपनी ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द स्क्रैच, दे हैव कम टू द राइट चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज। सबसे पहले आज हम, आपके जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आज हम यही देखेंगे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने अच्छे से आता है। और ये मैं एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगा। इस सेशन को करने के बाद फिर मैं इस सीरीज में सब कुछ लेके आऊंगा, नाउन लेके आऊंगा, प्रोनाउन का एक अलग से सेशन होगा, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से सेंटेंसेस होगा, क्लॉजेस क्या होते हैं, और आपके सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हैज, हैव, जितने भी वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स का क्या होता है, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ये दिस इज अ सेशन नंबर 1। ये एक इंट्रो भी है, और ये आपके लिए एक तरीके का इंट्रोडक्शन है कि आपको पहले इंग्लिश से अवेयर कराना है कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है। और ट्रस्ट मी, सही तरीका आपको इंग्लिश का पढ़ने का यही है कि आप किसी भी चीज को बिल्कुल स्क्रैच से उठाते हैं, उसको समझते हैं बारीकी से कि क्या क्या चीजें उसके अंदर है। देन ओनली यू कैन एक्चुअली एज द एग्जाम। एक बार आपकी नींव जो होती है, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन, इफ दैट इज स्ट्रांग, देन यू आर गोइंग टू क्रैक एनी एग्जाम, राइट? So without further ado, let's get started with this amazing session of parts of speech. तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं सबसे पहले, ठीक है? चलो हम देखते हैं कि आपको कितना आता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। शी क्विकली एंड क्वाइटली ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक्सक्लेम्ड वाओ एंड रैन आउट ऑफ द डोर। ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर जो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अगर हम उसको नोट करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जैसे कि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, तो पार्टी में जाने के बाद आपको, कोई अगर बॉयज हैं तो दे वियर सूट, ठीक है? सूट के साथ आपकी वॉच भी होती है, टाई भी होती है, शूज भी होते हैं, ठीक है? और हर चीज होती है, हैंकी भी होता है। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। ऐसे ही जब हम लैंग्वेज को देखते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। स्पीच का क्या मतलब होता है? बोलना, राइट? जो हम वाक्य बोल रहे हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, मतलब जो हमने बोला, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया तो बेसिकली उसका ब्रेकडाउन, कि वो कितनी चीजों से मिलकर फॉर्म हो रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब हुआ? वो कितनी चीजों से मिलके वो एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो उसी को आज हम देखेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, शी क्विकली एंड क्वाइटली ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक्सक्लेम्ड वाओ एंड रैन आउट ऑफ द डोर। अब इस सेंटेंस में हम एक एक करके इसको ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है। शी, शी एक प्रोनाउन है। अभी हम इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्विकली एंड क्वाइटली एडवर्ब्स है। ड्रैंक एक वर्ब है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक आपने पढ़ा होगा। ए एंड ऑफ क्या है? एक आर्टिकल होता है, ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे।
ऑफ एक preposition है। ग्लास किसी वस्तु का नाम है तो ये एक नाउन हो गया। वाटर भी एक तरीके का किसी वस्तु का, किसी चीज का नाम है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। एक्सक्लेम्ड वर्ब है, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ये एक वर्ब हो गई जिसके थ्री फॉर्म्स होते हैं। वैसे तो वर्ब के हम पढ़ेंगे कितने फॉर्म्स होते हैं। फिर वाव, वाव एक इंटरजेक्शन है, मतलब जब हम एकदम से कोई रिएक्शन देते हैं ना, वाव, अमेजिंग, ब्रावो, ये एक इंटरजेक्शन है। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, तो एंड कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस को। रैन हमें एक एक्शन दिखा रहा है तो ये वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब एक्शन वर्ड्स होती हैं। आउट एंड द आर प्रेपोजिशन, तो ये द आपका सॉरी आर्टिकल होगा और आउट आपका एक प्रपोजिशन है। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। मतलब अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तभी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, राइट? एक मीनिंगफुल सेंटेंस तभी बन के आएगा। तो अब इस सेशन में मैं आपको एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता हूं। अभी तो हमने एक एग्जाम्पल देखे, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जब हम नाउन, प्रोनाउन, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको जब हम पढ़ेंगे तो मैं पूरा आपको डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट सेशन है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूंगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से वन बाय वन चलिए पहला पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच ये होते हैं आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लैंग्वेज के। जैसे एटम होता है, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, राइट? ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, नाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, प्रोनाउन होता है और इंटरजेक्शन होता है। बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जिसको हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं, जैसे ए, या जिसको हम नॉर्मल भाषा में ए और एन आर्टिकल बोल देते हैं, दे आर नोन एज डिटरमाइनर्स। ठीक है, वो यहाँ इंक्लूडेड नहीं होता है। वैसे अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर बेसिकली 8। मेन आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, स्टार्टिंग विद नाउन। चलो, तो नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलिए पहला देखते हैं, नाउन। नाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नेम को नाउन बोलते हैं। या अगर मैं आपसे एक नॉर्मल भाषा में बोलूं, इफ आई वांट टू से दैट व्हाट यू सी अराउंड, आपके आसपास जो भी है, इट्स ऑल नाउन। देखिए, पर्सन होगा या तो प्लेस होगा या कोई चीज होगी, लैपटॉप होगा, राइट? एनिमल होगा, पर्सन हो गया जैसे राहुल, राम, श्याम, प्लेस, स्कूल, होम, ये सब नाउन होता है। ठीक है, तो अभी हम नाउन के बारे में, जब हम नाउन की क्लास करेंगे तो कितने टाइप के नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, काउंटेबल क्या होते हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक नॉर्मल एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं राम इज अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में राम जो हुआ वो हुआ आपका एक नाउन, क्योंकि ये एक इंसान का नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। सेकंड आएगा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? प्रो मतलब पहले आने वाला, राइट? तो प्रोनाउंस वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को। क्यों क्यों करते हैं हम ऐसा? अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में मैंने आपसे बोला राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम प्लेज गुड, तो ये सुनने में और राइटिंग में, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि ये ऑलरेडी नाउन है, उसकी जगह पर एक वर्ड यूज करते हैं। मेल के लिए ही करते हैं, फीमेल के लिए हम शी करते हैं, राइट? और किसी वस्तु के लिए इट कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। और जब रिप्लेस किया तो इसी को हमने बोला प्रोनाउन। दिस इज अ प्रो वर्जन, राइट? प्रोनाउन नाउन का ही एक भाई है, लेकिन प्रोनाउन है। व्हाई? इट्स अ टाइप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन और टू मेक अ सेंटेंस लेस ऑकवर्ड और रिपीटेटिव। जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, ओके, हर, हिम, हर। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये हम प्रोनाउंस की क्लास में पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको पूरी सीरीज देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब। तो सेंटेंस को बनाने में वर्ब जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि वर्ब को हम एक सिंपल भाषा में बोलते हैं दीज आर दी एक्शन वर्ड्स। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब क्या होता है? मैंने बोला राम खाना खाता है, तो खाना खाना जो है वो एक एक्शन है, मतलब वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग द फूड, या राम इज ईटिंग द फूड। ईटिंग मतलब एक एक्शन दिखा रहा है, कुछ हो रहा है, जो होता है। ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं इसी को बोलते हैं वर्ब। वर्ब बहुत मेन पार्ट होती है सेंटेंस का। अगर वर्ब नहीं होगी तो आपको नहीं पता लगेगा कि एक्शन पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सेंटेंसेस में और टेंस में। कुछ एग्जाम्पल, जैसे रन, जंप, स्विम, डांस, सिंग, सिंग सैंग संग, प्ले प्लेड प्लेड। थ्री फॉर्म्स हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रीड, राइट, ओके, राइट, रोड, रिटन, थिंक, ओके, लर्न, लर्न, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, राइट, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड। सो ये आपके क्या है? जैसे आई प्ले फुटबॉल, they skip quickly, we eat spaghetti, Bob is 7 today। तो ये प्ले, स्किप, ईट, इज, अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सेंटेंस को निकाल दीजिए तो क्या इसका कोई सेंस बनेगा? आई फुटबॉल, दे क्विकली, वी स्पेगेटी, कुछ नहीं बन रहा ना मीनिंग, क्योंकि हमें ये एक्शन दिखा रहा है। सो दैट इज व्हाई व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है एडजेक्टिव। अब लेट्स से कि हमारे पास नाउन तो आ गया, हमने राम लिख दिया, राम के साथ में लिखा राम इज अ बॉय। ठीक है, ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है सेंटेंस, राम इज अ बॉय। लेकिन अब मुझे राम के बारे में कोई क्वालिटी बतानी है, मतलब मुझे, मैं चाहता हूं कि राम के बारे में मैं थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दूं। तो आप बोल सकते हैं राम इज अ गुड बॉय, और राम इज अ स्मार्ट बॉय। तो जो वर्ड्स नाउन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये यहां पर क्या काम कर रहे हैं? ये डिस्क्राइब कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन्स को या प्रोनाउंस को। मतलब एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स व्हिच एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। और बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये किसी भी चीज के साइज के बारे में, कलर के बारे में, कैसा कलर है, ब्राउन है, ऑरेंज है, शेप है कैसा, ट्रायंगुलर है, स्फेरिकल है, फीलिंग के बारे में, तो ऑब्जेक्ट के या किसी इंसान के इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। हैप्पी है, सैड है, राउंड है, लार्ज है। जैसे एग्जांपल आपके सामने, द ग्रीन मॉन्स्टर, कैसा कैसा मॉन्स्टर? ग्रीन मॉन्स्टर, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया। द मॉन्स्टर इज ग्रीन, लेकिन ये यहाँ पर अलग हो गया, ये भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ लास्ट में एडजेक्टिव आ गया। मॉन्स्टर ग्रीन है या ग्रीन मॉन्स्टर, देखिए दोनों को लिखने का तरीका अलग है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव आपका ग्रीन ही रहा। तो द मॉन्स्टर ग्रीन, ये आपको ध्यान रखना है, द मॉन्स्टर इज ग्रीन, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। और आपको ऐसे कभी नहीं लिखना है द मॉन्स्टर ग्रीन करके, दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस। अब हम जब पढ़ेंगे एडजेक्टिव तो उसको हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पर ब्लू, कोल्ड, हैप्पी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होती हैं? हमने वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ लिया। अब एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में हमारे एडजेक्टिव को, वर्ब को या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि एडजेक्टिव हमारे नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, ऐसी एडवर्ब्स जो है वो हमें एडवर्ब की, एडजेक्टिव की या वर्ब की क्वालिटी को बताता है। जैसे कोई एक्शन कैसे हुआ, इजीली हुआ, हैप्पीली हुआ, लाउडली हुआ, क्विकली हुआ, क्योंकि वर्ब हमें एक्शन बताता है। हाउ ऑफन, कब कब हुआ, ऑलवेज हुआ, एवरीडे होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, कभी नहीं होता, कभी कभी होता है, राइट। व्हेन, कब हुआ, उसके बाद, ऑलरेडी पहले से हो गया था, या अर्ली बहुत पहले हो गया था, अभी होगा, पहले होगा, ठीक है, पहले हो चुका है। वेयर, कहाँ हुआ, दूर हुआ या पास हुआ, हेयर, होम, इनसाइड, नियर, आउटसाइड। तो आपने क्या देखा? एडवर्ब हमेशा इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगा।
राइट, इसको बोलते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या हो गया? अब आपने सेंटेंस लिखा, मैंने आपको बोला द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अगर मैं यहां अंडर ना लगाऊं तो मुझे क्या उसकी पोजीशन का पता लग रहा है? तो प्रेपोजिशन एक वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बारे में या अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में रिलेशनशिप को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि, और मेनली किस चीज के बारे में बताते हैं? डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, और प्लेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज अबाउट टू हैपन, राइट? अगर मैं बोलूं द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ओके, ही वेंट अक्रॉस द रोड, वो रोड से चला गया। ओके, आई एम गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, राइट? ही इज इनसाइड द केबिन, ही इज इन द केबिन, एवरीबडी इज अराउंड अस। तो क्या बता रहा है बेसिकली? अगर एग्जांपल देखिए, वी सेट अप आवर कैंप साइट नियर द वाटरफॉल, तो ये एक पोजीशन बता रहा है ना, डायरेक्शन बता रहा है, टाइम बता रहा है, प्लेस बता रहा है। ऐसे वर्ड्स या फ्रेज जो डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन इट्स ऑब्जेक्ट एंड अनदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज प्रेपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज नंबर 7, इट इज नोन एज कंजंक्शन। जंक्शन का नाम सुना है आपने? ओके, लखनऊ जंक्शन, वाराणसी जंक्शन। ओके, यहां पर क्या होता है? दो ट्रेनें आती हैं, मिलती हैं, फिर वहां से अलग अलग लाइन निकलती हैं। मतलब ये क्या कर रहा है? ये कनेक्टिंग पॉइंट है। क्या है? कनेक्टिंग पॉइंट है या लिंक है। तो जंक्शन, तो कंजंक्शन, ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। ओके, जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू द जिम बिकॉज आई एम सिक, मैं जिम नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। मैंने यहां क्या लगाया? बिकॉज। ऐसे ही जैसे एंड होता है, आई हैव टू पेयर ऑफ जीन्स, ओके, और बेसिकली आई हैव टू पेयर ऑफ सॉक्स एंड वन शर्ट। तो यहां पर मैंने एंड हमें बताता है मोर क्वांटिटी के, और क्या है हमारे आइडिया में एडिशन होता है, बट इट टेल्स द चेंज डायरेक्शन और टेल्स समथिंग दैट इज डिफरेंट। ओके, ही इज गुड बट नॉट वाइज, वो अच्छा है लेकिन समझदार नहीं है। ठीक है, सो ये आपको कॉज एंड इफेक्ट बताता है, जैसे किसी चीज का जो चीज हुई है वो किस लिए हुई है, किस कारणवश हुई है। इस तरीके से कंजंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नीदर नॉर, ईदर और, ये सारे कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए अब लास्ट पे चलते हैं। लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं वाओ दिस पिक्चर इज अमेजिंग, my God, what have you done? What? Right? Phew, this is ugly. Hey, how are you? इंटरजेक्शन क्या होता है? मैंने जितने भी वर्ड्स दिए अभी आपके सामने, उसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग नजर आ रही है। यू, वाओ, ब्रावो, क्या बात है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वाह यार, उप्स। इसमें आपका सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस आपके जाहिर हो रहे हैं। तो इंटरजेक्शन कुछ नहीं होते, वही वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं जहां पर आपकी सडन इमोशंस या फीलिंग्स पोर्ट्रे होती हैं। कुछ एग्जांपल हैं, वाओ, oops, ब्रावो, ईक्स, यू, फ्यू, ये, दीज ऑल आर द इंटरजेक्शन। तो आज हमने क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हुए? अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे नाउन को, और हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। सो थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विद मी। ऐसे ही मजेदार सेशंस के लिए और इन डेप्थ सेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू लाइक एंड
comment as well कि आप बताइएगा कि मुझे आपको कैसा लगा. So take care everyone. Thank you so much for being a part of this session. Okay, and we will meet in the next video. Thank you so much. Take care.